तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्लास 10 दोस्तों हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर लाया हूं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो जो भी छात्र क्लास 10th में है और 22 फरवरी के दिन क्लास 10th हिंदी का पेपर देने वाला है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेते हो तो मेरी गारंटी दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर लाओगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन तैयार करके बोर्ड एग्जाम जाने हैं वो आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग को तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाने हैं, आज के इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहे दोस्तों, और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले दोस्तों आप लोग को मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग को तैयार करने हैं और आप लोग को अच्छे नंबर दिलाकर ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो 22 फरवरी को आप लोग का क्लास 10 दोस्तों हिंदी का पेपर है। तो कैसे आप लोग को तैयार करना है, किस प्रकार से करना है, आप लोग का जो टॉपिक है किस प्रकार से आएगा दोस्तों, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे बोर्ड एग्जाम में, आज के इस वीडियो में सारा डाउट आपके माइंड से खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है दोस्तों ऑलरेडी, और पूर्णांक 70 मार्क्स दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो समय 3 घंटे 15 मिनट होता है, कैसे उपयोग करेंगे सारा स्ट्रेटेजी आज की वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और पूर्णांक 70 मार्क्स 30 नंबर आपके स्कूल प्रैक्टिकल से मिलता है। ठीक है, समझ गए। जो निर्देश है सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। जब आप लोग निर्देश पढ़ते हो ना दोस्तों, तो कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, किस प्रकार से लिखी जाती है आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए समझ गए दोस्तों। कहा गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो स्टार्टिंग ऑफ 50 मिनट से दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए ऑलरेडी दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग 50 मिनट्स पेपर को पढ़िएगा। ठीक है, और प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित किया गया है दोस्तों। जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में विभाजित है दोस्तों, किसमें, खंड अ में और खंड ब में। तो खंड अ में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि ओएमआर शीट पर आप लोग को देने पड़ेंगे दोस्तों। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे दोस्तों, जो कि आप लोग को काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है दोस्तों, बॉल पेन का दोस्तों, किसका, बॉल पेन का प्रयोग करना है, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। और किस पेन का प्रयोग करना है, किस कलर का, नीले और काले का। ठीक है, नीले और काले का दोस्तों। और कहा गया है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और कहा गया है ओएमआर पर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। जब आप लोग इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग करते हो ओएमआर शीट पर, तो आपकी ओएमआर शीट क्या हो जाएगी, खतरे में हो जाएगी, यानी रिजेक्ट हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मशीन द्वारा चेक किया जाता है दोस्तों ओएमआर शीट। समझ गए, तो काटना पीटना नहीं है, साफ सुथरा से करना है दोस्तों। और आप लोग के प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं कि वो कितने मार्क्स के हैं दोस्तों। क्वेश्चन के सामने बताए गए हैं कि 1 मार्क्स के हैं कि 2 मार्क्स के हैं, सारा डिटेल्स में दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों, कौन से क्वेश्चन तैयार किए जाने किस प्रकार से समझिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, बहुविकल्पीय प्रश्न खंड अ की आप लोग स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों। तो 20 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों, कितने, 20 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है दोस्तों। तो गुलाब राय किस युग के लेखक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। तो बाबू गुलाब राय जी किस युग के लेखक है, शुक्ल युग के लेखक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें का आप लोग बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों, बढ़िया से देखिए। ठीक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। गबन किसकी रचना है, तो गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया कि शुक्ल युग की समयवादी क्या है, तो शुक्ल युग की समयवादी क्या है दोस्तों, 1919 से 1938 तक आप लोग की क्या चल रही है, शुक्ल युग चल रही है दोस्तों, क्या, शुक्ल युग। ठीक है, और प्रश्न पत्र पूछा गया दोस्तों कि नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है दोस्तों। तो नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। तो आत्मकथा की विधा की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही कर दोगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है दोस्तों। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उसका ऑप्शन है नेक्स्ट पेपर दिया गया है, देखते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पेपर देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, मधुशाला किसकी रचना है दोस्तों। तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कि भारत भारती किसकी रचना है दोस्तों। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी इसका आप लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, आधुनिक काल कब से कब तक है दोस्तों। तो आधुनिक काल कब से कब तक है, 1843 से अब तक आप लोग का आधुनिक काल चल रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 10, मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम किस युग के कवि हैं, रीतिकाल युग के कवि हैं, यानी डी वाला बिल्कुल सही है। हास्य रस का स्थायी पूछा गया है दोस्तों प्रश्न संख्या 11 में। तो हास्य रस का स्थायी भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 12, कौन सा अलंकार है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो पूछा क्या गया है, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनोनीर्ण मणि पर आपत प्रयोग प्रकाश, इसमें से अलंकार कौन सा है, तो कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है सोहत ओढ़े पीत पर। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं दोस्तों,
प्रश्न संख्या 13 में कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तैयारी कीजिए दोस्तों अगर आप लोग को अच्छे नंबर लाने हैं दोस्तों तो, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया दोस्तों, तो आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया दोस्तों। स्टार्टिंग का उपसर्ग, लास्ट का प्रत्यय, तो आ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य केवल 2 भेद होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। आंसू का तत्सम रूप पूछा गया है प्रश्न संख्या 17 में दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन है नेक्स्ट पेपर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेपर क्या दिया है, तो आंसू का तत्सम रूप क्या है दोस्तों, आंसू होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब देखिए अब बढ़ते हैं किसकी ओर, प्रश्न संख्या 18 की ओर और 19 की ओर। देखिए एक प्रधानता वाला क्वेश्चन और एक विभक्ति वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। कंफर्म आता है एक क्वेश्चन इसमें से प्रधानता वाले में से और एक क्वेश्चन विभक्ति वाले में से, तैयार कर लीजिएगा, समझ गए दोस्तों। तो 18-19 में से एक क्वेश्चन आप लोग तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाइएगा और इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है दोस्तों, तो सर्वनाम क्या है इसका आप लोग का बिल्कुल सही, आप लोग का आंसर क्या है, वो आप लोग का सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आप लोग का क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग का 20 मार्क्स का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए। अब बारी आप लोग की आती है वार्तालाप प्रश्न की, यानी खंड ब की, जो कि 50 मार्क्स से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दोस्तों आवश्यक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं कि प्रश्न 1 में पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कितने प्रश्नों का, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, 3 प्रश्नों का। 2 क्वेश्चन आप लोग का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 6 नंबर आप लोग का गद्यांश है दोस्तों। तो जब तक आप लोग को गद्यांश के लेखक कौन है और उनका पाठ का नाम क्या है, तब तक आप लोग जब तक याद नहीं करोगे तब तक दोस्तों आप लोग गद्यांश को हल नहीं कर पाओगे दोस्तों। देखिए संदर्भ पूछ दिया गया दोस्तों, तो इसका चैप्टर का नाम क्या है, मित्रता है दोस्तों, मित्रता चैप्टर का नाम है। लेखक कौन है, तैयार करना पड़ेगा अगर आप लोग को अच्छे नंबर दोस्तों लाने दोस्तों, तो ठीक है, समझ गए। अब देखिए अब आप लोग का ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अथवा करके दिया गया है। अगर आप लोग को ये नहीं आ रहा है तो इसको आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है, और आपकी चॉइस है दोस्तों, क्योंकि अथवा करके दिया गया है क्वेश्चन में। अब देखिए गद्यांश हो गया, अब पद्यांश की बात, ये प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर देना है, तो 3 देना है, वही भी सेम प्रोसेस आप लोग का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 नंबर आसानी से दोस्तों आप लोग क्लियर कर सकते हो। किसको दोस्तों, पद्यांश को। देखिए दोस्तों बाकी को प्रश्न यहाँ पर है, पद्यांश प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अथवा करके दिया गया है, जो आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। 3 क्वेश्चन इसमें भी है, 5 मार्क्स का ये भी है। अब देखिए इतना करने के बाद आपकी बारी आती है प्रश्न संख्या 3 की ओर। कहा गया दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए दोस्तों। देखिए अब गद्यांश संस्कृत का होगा दोस्तों, पद्यांश भी संस्कृत का होगा दोस्तों, तो कितने मार्क्स से 5 नंबर के दोस्तों इसमें से बनते हैं दोस्तों। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या कहा गया, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, इसका भी पता आपको रहना चाहिए कि ये किस चैप्टर का है, इसके लेखक कौन है, तभी आप लोग इसका संदर्भ लिख पाएंगे, और आप लोग को पता होना चाहिए कि इसमें क्या स्टोरी है, तभी आप लोग उसका अनुवाद कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि कितने संस्कृत में गद्यांश है पद्यांश है, सारा आप लोग को तैयार करना ही पड़ना पड़ेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस वही अथवा करके दिया गया है दोस्तों, जो आप लोग को नहीं आए आप लोग उसको कर सकते हैं, अथवा करके दोस्तों ऑलरेडी दिया है, ठीक है, आपकी चॉइस, आपको जो पसंद आए आप लोग कर सकते हैं। देखिए अब आप लोग की सब प्रश्न संख्या 3 में गद्यांश खत्म हो गया, अब पद्यांश की बारी आती है, किसमें, संस्कृत में दोस्तों। तो फोर्थ क्या है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए दोस्तों। 5 मार्क्स का ये भी आप लोग का है दोस्तों, क्या 5 मार्क्स का, जो आप लोग का आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है दोस्तों। 2 इसमें भी दिए गए हैं दोस्तों। तो गद्यांश पद्यांश हिंदी में और संस्कृत में आप लोग खत्म हो गया। अब बारी आती है आपके खंड काव्य की दोस्तों, किसकी बारी आती है, खंड काव्य की, जो कि आप लोग के अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है। क्वेश्चन क्या है 5 में कि अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। क्या करना है, आप लोग किसी एक का उत्तर देना है, 3 मार्क्स का दोस्तों। देखिए अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है दोस्तों, क्या अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है। तो जब आपने अपने टीचर्स पूछेंगे कि मुझे कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, ऑलरेडी दोस्तों बता देंगे कि आपको ये खंड काव्य करना है, कि ये करना है, कि ये करना है, ठीक है, आप लोग को ऑलरेडी पता चल जाएगा। जैसे आजमगढ़ का अगर पूछा जाता है दोस्तों, देखिए कौन कौन सा खंड काव्य है आपको बताते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों इतने सारे खंड काव्य हैं, क ख ग घ अंगा च, और सारे बहुत सारे खंड काव्य हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मगर अलग अलग जिले का अलग अलग खंड काव्य आता है दोस्तों। तो टीचर्स पूछेंगे, बता देंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हूँ, तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। आजमगढ़ का अगर पूछा आता है तो आजमगढ़ वाले अगर पूछा बेहिचक तैयार कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं भी आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मुझे पता है इतना, ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब देखिए अब आती है आप लोग की लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय। तैयारी कैसे करनी है समझ लीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, क में कि दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेखन करना है, क्या उल्लेख करना है दोस्तों। तो जीवन परिचय कैसे तैयार करेंगे, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का दोस्तों, और जयशंकर प्रसाद जी का, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर दोस्तों ये 3 जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेते हो दोस्तों, तो 5 नंबर आप लोग का बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। कितने नंबर, 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म कर सकते हो दोस्तों, ये 3 जीवन परिचय तैयार करने के बाद, ठीक है। कौन कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का,
जयशंकर प्रसाद जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब देखिए दोस्तों, कहा गया है प्रश्न संख्या 6 में कि ख में कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है दोस्तों। किसका? अब उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। यहाँ पर उनकी रहेगी दोस्तों, तो अपनी लिखा गई है, ठीक है। तो यहाँ मिसप्रिंट है दोस्तों, तो उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेखन करना है। तो कौन कौन से तैयार करना है दोस्तों? तुलसीदास जी का, सुमित्रानंद पंत जी का दोस्तों, और सूरदास जी का। ये 3 जीवन परिचय आप लोग तैयार कीजिए दोस्तों। 5 नंबर बिल्कुल पक्का कर लोगे दोस्तों। यानी केवल आप लोग को मात्र 6 जीवन परिचय तैयार करने हैं। कितने जीवन परिचय? 6। कौन कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और तुलसीदास जी का, सुमित्रानंद पंत जी का, और महाकवि सूरदास जी का। ये 6 जीवन परिचय आप लोग तैयार कीजिए। 10 नंबर आपके हाथ में है, कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। केवल तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से तैयार करते हैं। समझ गए दोस्तों? देखिए अब बारी किसकी आती है दोस्तों? आप लोग की श्लोक की बारी आती है। तो प्रश्न के साथ कहा गया है कि अपने पठित पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मान लीजिए आप लोग 2 श्लोक तैयार कर लिए हैं, 2 श्लोक, तो एक श्लोक मान लीजिए कोई कॉमन मिल गया इसमें। देखिए पद्यांश में आता है, संस्कृत में पद्यांश में श्लोक, तो मान लीजिए कोई एक श्लोक मिल गया, तो आप लोग एक श्लोक बेहिचक लिख सकते हो दोस्तों। तो इसलिए कर रहा हूँ 2 श्लोक तैयार करके जाइए दोस्तों, कि एक आप लोग को कोई रोक नहीं सकते, आप लोग आराम से लिख सको, ठीक है, बेहिचक लिख सको, ठीक है। तो 2 नंबर का आप लोग का ये श्लोक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। श्लोक तो कॉमन क्वेश्चन है, हर साल दोस्तों आते ही आते हैं, तो तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना पता है, कितना आप लोग तैयार कर सकते हो, ठीक है। 6 में आप लोग प्रश्न के 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए दोस्तों। कितने? 2। तो क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं दोस्तों? 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए दोस्तों, 3 यहाँ पर दिया गया ऑलरेडी, तो 4 हो गए। तो कोई 2 ही लिखना है, आपकी चॉइस है, जो आप लोग को आसान लगे आप लोग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको कोई मिला नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए। तो कोई 4 दिए गए हैं, कोई 2 ही आप लोग को करना है, समझ गए दोस्तों। आप लोग अगर एक दिन में दोस्तों, मान लीजिए एक दिन में दोस्तों अगर आप लोग एक भी तैयार करते हो दोस्तों, तो 45 दिन लगभग बचे हैं। 45 दिन में आप लोग लगभग 45 तैयार कर लोगे दोस्तों। अगर संस्कृत में ये उत्तर लिखने के लिए, तो कोई आप लोग काट नहीं सकता है दोस्तों, सारे क्वेश्चन कॉमन मिल जाएंगे। तो आप लोग बेहिचक 2 कर सकते हो, समझ गए। इतना तैयार करना है आप लोग को। अब देखिए प्रश्न के 9 की बारी है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर आप लोग को निबंध लिखना है। कौन कौन से विषय हैं? पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ और हानि, और नारी शक्तिकरण। ये 4 निबंध अगर आप लोग तैयार कर लेते हो दोस्तों, तो आप लोग का 7 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। कितना? 7 नंबर दोस्तों। चंद्रयान 3 पर भी आप लोग दोस्तों एक निबंध तैयार कर लो दोस्तों, क्योंकि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक है। जैसे कोरोना वायरस था तो आया था, इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग का चंद्रयान 3 भी आ सकता है निबंध तैयार, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे बना लो उसका, और इसमें निबंध एक सेम है, मगर आप लोग का हिंदी में निबंध होता है और इंग्लिश में ऐसे होता है, ठीक है। तो चंद्रयान 3 पर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है प्रश्न के 10 की। कहा गया है अपनी विशेष रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। पत्र वाला इस बार ऐड कर दिया गया दोस्तों, पत्र आता नहीं था, मगर इस बार आप लोग को पत्र लिखना ही लिखना है। अगर आप लोग 4 नंबर बिल्कुल कंफर्म करने हैं दोस्तों, तो ठीक है। ये 10 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो दोस्तों, 10 क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे नंबर लाओगे, गारंटी मेरी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बैठोगे कॉपी लिखने दोस्तों, तो ठीक है। तो इस पर आप लोग तैयार करना ही पड़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप लोग अच्छे नंबर लाने हैं तो तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है आप लोग का दोस्तों, किस पे? बहुत नज़दीक है। तो कब आप लोग का बोर्ड पेपर है दोस्तों? 22 फरवरी को दोस्तों। 22 फरवरी को आप लोग का बोर्ड एग्जाम का पहला पेपर है, यानी हिंदी आप लोग का फर्स्ट होता है, तो हिंदी पेपर है दोस्तों। देखिए अगर आप लोग को बेहतरीन तैयारी करानी है दोस्तों, तो ऑलरेडी मैंने जीवन परिचय का एक वीडियो दोस्तों, कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, कौन सा निबंध तैयार करना है दोस्तों, कौन से श्लोक तैयार करने हैं दोस्तों, और कौन से आप लोग का गद्यांश पद्यांश तैयार करने हैं, काफ़ी सारे ऐसे वीडियो बन चुकी है दोस्तों शॉर्ट में, जो कि आप लोग को बेस्ट कंटेंट देगी और आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना तैयार किए हो, कितना वीडियो को वॉच किए हो, ठीक है। देखिए 5:30 पर दोस्तों डेली वीडियो आती है दोस्तों अभिजीत लेक्चर चैनल पर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब 5:30 वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप लोग सबसे पहले देख सको, ठीक है। तो तैयारी कीजिए बोर्ड एग्जाम की परीक्षा पे अभिजीत लेक्चर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों, और अच्छे नंबर लाइए और आप लोग सफल होइए, ठीक है। तो तैयारी कीजिए, नंबर हम आप लोग दिलाएंगे, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे, उसको वॉच कीजिए, नंबर आप लाएंगे, ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।